हाँ जी, हेडिंग डालिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। नंबर एक, मूल स्वर, और नंबर दो आपका होता है संधि स्वर। ठीक है, ये दो होते हैं आपके। काफी जगह आपको जो है स्वर के 6 भेद बताएगा, लेकिन वो जो है उत्पत्ति के आधार पे नहीं है, क्योंकि वो आपके उच्चारण के आधार पे, ठीक है, उच्चारण काल के आधार पे, फिर आपका आता है उत्पत्ति के आधार पे। वो किस प्रकार से वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई आपका जो है उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। तो इसमें लिखिए, नंबर एक में मूल स्वर क्या होता है। नंबर एक, मूल स्वर लिखिए, जिन स्वरों की उत्पत्ति, उत्पत्ति का अर्थ सभी जान रहे हो ना, किन्हीं, यानी उत्पन्न होना, पैदा होना, किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं हुई है, दूसरे स्वरों से नहीं हुई है, वे क्या कहलाते हैं आपके, मूल स्वर कहलाते हैं। वे मूल स्वर। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं वो हमारी एक बार पिछली वीडियो और देख लेना, उसमें मैंने आपको ऑल टोटल बताया है कि हिंदी व्याकरण के जनक कौन है, हिंदी के जनक कौन है, ऑल टोटल चीजें बताइए। ठीक है, इसमें आगे लिखिए, इनकी कुल संख्या 4 होती है। कुल संख्या 4 होती है। कौन कौन से, जैसे लिखिए, इसमें आपका हो गया ए, ई, उ और री। ये ऐसे स्वर हैं आपके जो किसी दूसरे स्वरों के मेल से नहीं बनते। और संधि स्वर में क्या होता है, जैसे आपके पास आ है बेटा, तो आ जो है किससे मिलकर बना है, ए प्लस ए से मिलकर बना है ना। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, संधि, यानी जिसमें या जिस स्वर में दूसरे सजातीय और विजातीय स्वरों को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। जैसे मैंने ए में ए को मिलाया, तब जाकर मेरे पास क्या आया, ए आया। ठीक है, सहजातीय मतलब एक ही जाति के, विजातीय मतलब एक जाति का ए, दूसरी जाति का कोई और। समझ में आ गया, इस प्रकार से। तो इनकी जो संख्या होती है संधि स्वर की, वो होती है 7। ठीक है, तो दोनों में अंतर आ गया समझ में कि भाई मूल स्वर क्या होते हैं। मूल स्वर क्या होते हैं, जिनमें हम स्वरों की सहायता नहीं लेते। समझ में आ गया, ना स्वरों की ना व्यंजनों की, यानी वो स्वयं ही बने हो। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 है आपका संधि। देखो संधि यानी जुड़ना,
जैसे आक्रमण होते थे राजा महाराजाओं के, तो वो क्या कर लेते थे, आपस में संधि कर लेते थे, समझौता। संधि मतलब समझौता, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते थे, ठीक है मैं तेरे घर आऊंगा, तू मेरे घर आना, समझ में आगा। तो संधि मतलब एक दूसरे का मेल मिलाप, यानी मेल। तो इसमें संधि स्वर में किस किस का मेल हो रहा है, देखिए, सजातीय यानी समान स्वर और विजातीय, सजातीय और विजातीय स्वरों को मिलाने से जिन स्वरों मिलाने से जिन स्वरों की उत्पत्ति होती है, की उत्पत्ति होती है, उन्हें क्या कहते हैं बताइए, संधि स्वर। उन्हें संधि स्वर कहा जाता है। क्लियर, यस एंड नो। देखिए मैंने पहले ही कहा था, आप जो है कमेंट देने में कोई कंजूसी ना करें, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। कोई आपके टाइपिंग ही तेज हो रही है, समझ में आ गई बात। इसमें लिखिए इनकी संख्या कितनी बताई थी, बताइए मुझे, अभी मैंने बताया था। इनकी कुल संख्या कितनी बताई है, 6 नहीं बेटा, 7। इनकी कुल संख्या 7 होती है। कितनी होती है, 7। कौन कौन से, देखिए लिखिए इसमें। सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, मैंने ए में ए को क्या किया, जोड़ा, तो सजातीय स्वर हो गए भाई, समान स्वर है। तो इससे क्या बना मेरे पास नंबर 1, ठीक है। ऐसे ही मैंने ई में इस ई को ऐड किया, ई प्लस ई यानी संधि, तो ई प्लस ई का मीन क्या हो गया, बड़ी ई, ठीक है, नंबर 2। नंबर तीसरा, ये तो दोनों क्या है, सजातीय। अब विजातीय में क्या आ जाएगा, जैसे मैंने ए में किसको जोड़ दिया, ई को जोड़ दिया, तो भाई ए भी अलग है, ई भी अलग है, तो ये क्या बन गया बेटा, विजातीय। अलग अलग जाति के हो गए ना, विजातीय मतलब अलग अलग जाति। भाई ई और ई दोनों एक ही जैसे, ए और ए एक ही जैसे, लेकिन ए और ई एक है नहीं है ना भाई, ए अलग है, ई अलग है, ठीक है। तो इससे क्या बनता है आपके पास, ए, क्या बनता है, ए। ऐसे ही आप जो है ए प्लस उ, ये भी क्या है, विजातीय, तो इससे क्या बनेगा, औ, क्या बनेगा, औ। क्लियर। तीसरा है ए प्लस ए, ए प्लस ए, मैंने इसका क्या बताया था बताइए, पहली कक्षा में बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, आए बोलते हैं या क्या बोलते हैं, बताया था ना। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं हम, आए, हिंदी में क्या बोलते हैं, आए। और संस्कृत में क्या बोलते हैं, आई, संस्कृत में क्या बोलते हैं हम, आई। ये चीज पिछली क्लास में मैंने बता दी थी आपको, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में आप देख लेना। उसके बाद कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। 6 देखिए, ए प्लस ओ, ए प्लस क्या हो गया, ओ, क्या बन गया, आओ, क्या बन गया, आओ। ये चीज बताई थी, ठीक है या नहीं है बताइए। क्लियर है, हाँ जी, यस एंड नो, बोलिए। यहां तक समझ में आया या नहीं आया,
बहुत देर लगाते हो। सपना कहाँ हो बेटा? 6 हो गए, लास्ट बच गए हमारे पास ऊ प्लस ऊ। क्या बन गया? ऊ हो गया। ये आपके हैं, ये आपके क्या हो गए बेटा? संधि स्वर। क्लियर है? अब इन संधि स्वरों को भी हमने दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। तो यहां पर आपके संधि स्वर कौन कौन से भाग हो जाएंगे? दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ये दो भाग आपके संधि स्वर के हो जाते हैं। ठीक है? क्लियर है? यस एंड नो? हाँ जी, ठीक है। तो ये चीजें आपकी होती है। तो इसमें आप लिखिए संधि स्वर, एडिंग डाल लीजिए। संधि स्वर के दो भेद होते हैं, के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था। नंबर 1 आपका कौन सा? दीर्घ स्वर। और दूसरा कौन सा होता है? संयुक्त। दूसरा कौन सा होता है? संयुक्त स्वर। मैं बेटा ये कहना चाहता हूं, अगर आपने वर्णों को अच्छे से सीख लिया तो आपकी पूरी ग्रामर जो है कहीं पर भी जाने की नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, स्वरों पे ही टिकी हुई है सब कुछ। ठीक है? अब देखिए दीर्घ स्वर क्या होता है। तो ये जैसे हमारे पास ए प्लस ए बना था, तो इसका बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब क्या हो गया बेटा? बड़ा। तो ए और ए से बड़ा कौन है? आ है भाई। ए के बाद कौन आता है? आ। ठीक है? तो ए जो है वो आ से क्या है? छोटा है। छोटा है ना? लेकिन आ जो है वो ए से क्या है? बड़ा है या नहीं है? तो दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। तो बड़ा कब बनता है? जब दो सजातीय, सजातीय मतलब एक जाति के, जैसे ये दोनों आपके, ठीक है, इस तरीके से ऊ और ऊ, ये एक ही जाति के है ना? है या नहीं है? तो एक ही जाति के स्वरों को मिलाने से उत्पन्न जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो उसे क्या कहते हैं? हम दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी दो सजातीय। और जैसे आपके पास ए और ई है, इन दो विजातीय, विजातीय है ना, इन दो विजातीय स्वरों के मिलाने से जो स्वरों की ध्वनि उत्पन्न होगी, जैसे ए हुआ, तो ये क्या है आपका? संयुक्त स्वर। संयुक्त मतलब सात, यानी दो जो है विजातीय स्वरों को जोड़ने पर जो स्वर की उत्पत्ति हुई वो क्या कहलाया? संयुक्त स्वर। बताइए, क्लियर? दोबारा से रिपीट करूं बेटा? प्रिंस बताइए बेटा, यस एंड नो? ठीक है, तो लिखिए बेटा दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर में कौन आएंगे? सजातीय। संयुक्त स्वर में कौन आएंगे? विजातीय। क्या? स्वर। ठीक है? तो इसमें दीर्घ में लिख लीजिए सजातीय स्वरों, सजातीय स्वरों के मिलाने से जिन स्वरों, जिन स्वरों की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ये चीजें बेटा आपके संधि में भी काम आएगी, जब हम संधि पढ़ेंगे ना उसमें भी काम आएगी। तो देखिए
आपके पास कौन कौन से हो जाएंगे, ए प्लस ए, क्या बना, आ, ये आपका दीर्घ स्वर है। ठीक है, ई प्लस ई सजातीय है, तो क्या बना, ई। ऐसे ही ऊ प्लस ऊ, क्या बना, ऊ। ये चीज है आपकी। ठीक है, इसमें नोट लिख लीजिए एक, जिसे ध्यान रहे, अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो लिखिए, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि जो हम पढ़ेंगे संधि में, दीर्घ स्वर संधि आती है, दीर्घ संधि आती है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि में इन्हीं स्वरों का कौन कौन, ये आपके आ, ये वाले, ठीक है, इन्हीं स्वरों का संधि में काम आएंगे, ये तीनों के तीनों इन्हीं स्वरों से होती है, से होती है। क्लियर। आप देखिए दूसरी डेफिनेशन देख लीजिए संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर में मैंने आपको क्या बताया था, विजातीय। तो इसमें लिखिए, विजातीय स्वरों के मिलाने से जिन स्वरों, मिलाने से जिन स्वरों की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति का अर्थ समझ गए ना, उत्पन्न होना, जन्म लेना, उत्पत्ति होती है। जैसे मैंने यहाँ पर दोनों को मिलाया, तो मिलाने पर नया पदार्थ क्या बना, तो वो कहलाता है उत्पत्ति। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम, संयुक्त स्वर, उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक है, इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। लिखिए, इनकी कुल संख्या 4 होती है। चलिए जी, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से सभी से पुट अप कर रहा हूं, मुझे ये बताइए टोटल जो है संधि स्वर कितने होते हैं, बताइए, फास्ट कमेंट कीजिए सभी के सभी। संधि स्वर पूछ रहा हूं मैं, संधि स्वर कितने होते हैं, बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, एक बच्चे के कमेंट से कुछ नहीं होता। सपना, कुछ बोल रहा हूं मैं। सपना क्लास में मौजूद है या नहीं है, हाँ जी। बेटा जतिन, सपना क्लास में मौजूद है या नहीं है, ठीक है, सभी ने अच्छा आंसर दिया, तीनों बच्चों ने। इसमें देखिए बेटा, मैंने 7 बताई थी, कितनी बताई थी, 7, 7 ही थे हमारे पास। ठीक है, इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 7। 7 में से 3 तो कौन हो गए आपके, दीर्घ स्वर हो गए, और 4 कौन से हो जाएंगे आपके, संधि स्वर। समझ में आ गई बात, यानी संयुक्त स्वर। तो इसमें आपके पास कौन कौन से हो जाएंगे, ए प्लस ई। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा, ए प्लस ऊ। तीसरा कौन सा हो जाएगा, ए प्लस ए, क्या हो जाएगा, आए। और चौथा हो जाएगा आपके पास ए प्लस आओ, क्या बन जाएगा, आओ, क्या बन जाएगा, आओ। क्लियर है, ये आपके 4 हो गए, जिनको हम बोलते हैं
संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर को भी भाई आपके पास 4 है, इनको भी 2 भागों में बांट दिया, एक तो गुणक और एक वृद्धि। एक तो क्या बांट दिया, गुण। गुण में जो है आपको कौन कौन से ले लिए, आपका जो है ये ए और ये आओ, ये तो आपके दोनों किस में चले जाते हैं, गुण स्वर में। कौन से में चले जाते हैं, गुण स्वर में। और वृद्धि में ये दोनों जो है ये किस में चले जाते हैं, वृद्धि स्वर में। किस में चले जाते हैं, वृद्धि स्वर में। अब ये गुण कैसे हैं, ये वृद्धि कैसे हैं, और जो गुण जो संधि आपकी आएगी वो इनके आधार पर ही बनेगी। जो गुण संधि हम पढ़ेंगे ना वो भी इसी के आधार पर ही बनेगी। और जो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि, उसमें इन दोनों का प्रयोग होगा। देखो आप 3 संधि बता दी, दीर्घ में तो इन 3 का प्रयोग होगा, गुण संधि में ए का और औ का प्रयोग होगा, वृद्धि में ऐ और आय का प्रयोग होगा। समझ में आ गया, ऐ और औ का, इन 2 का प्रयोग होगा। 3 संधि आ गई ना आपके पास, बोलो आई या नहीं आई, आई ना। तो ये चीज ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी चीज यहीं पर डिपेंडेबल है, वर्णों पर। पूरी हिंदी व्याकरण इन्हीं पर निर्भर है। अगर ये सीख गए तो संधि आपकी ये समझ लो क्लियर हो गई। ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। हाँ जी बताइए, क्लियर। अब देखिए आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि भाई स्वरों के सर ने हमें 6 भेद बताए थे, वो 6 भेद कौन कौन से होते हैं वो चीज लिखिए। तो यहां पर हेडिंग डालिए, स्वरों के 6 भेद। इसमें लिखिए नंबर 1, नंबर 1 आता है आपका उच्चारण काल के आधार पर। जैसे हम जो बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, उच्चारण काल, काल का अर्थ क्या बताया था, समय। काल के आधार पर, ठीक है। नंबर 2 मैंने अभी आपको लिखवाया था, किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तीसरा है आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर मैंने करवा दिया। नंबर 4 होता है आपका ओष्ठ, ओष्ठ आकृति, ओष्ठ आकृति के आधार पर। और नंबर 5 होता है आपका जीवा, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। और नंबर जो है 6 जो है ये आपका होता है मुखाकृति, यानी मुख की आकृति, मुखाकृति के आधार पर। ये 6 जो है बेटा स्वरों के भेद, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उच्चारण काल के आधार पर। तो नंबर 1 हेडिंग डालिए, नंबर 1 है आपकी उच्चारण काल के आधार पर। आधार पर स्वरों के भेद।
तो उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के कौन कौन से भेद हैं? देखिए, लिखिए इसमें। इसके दो भेद होते हैं। एक तो होता है लघु। लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। और दूसरा होता है आपका दीर्घ। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं, एक तो लघु और दूसरा दीर्घ। दूसरा क्या होता है? दीर्घ। दीर्घ को हम किस नाम से भी जानते हैं? गुरु के नाम से भी। ये मैंने आपको पहली कक्षा में बता दिया था भाई। दीर्घ के भी काफी नाम है। ऐसे ही लघु को भी हम ह्रस्व भी काफी जगह लघु की जगह ये कह देगा भाई उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के कितने भेद है? दो। एक तो ह्रस्व, एक दीर्घ। तो ह्रस्व का मीन ही लघु है, लघु का मतलब ही ह्रस्व है। इसको लघु को हम मूल स्वर भी बोल सकते हैं, इसको हम अक्षर स्वर भी बोल सकते हैं, इसको हम अखंडित स्वर भी बोल सकते हैं, या एक मात्रा वाला स्वर भी बोल सकते हैं। काफी नाम है। ऐसे ही दीर्घ के हैं। तो दीर्घ का एक नाम मैंने आपके सामने लिख दिया है, गुरु। तो मैं इसमें डेफिनेशन में आपको लिखवा देता हूँ। तो देखिए, जो ये आपका लघु जो स्वर होता है, इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? ए, ई, उ और री। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 4। इसका आपको अभी बताया था मैंने, इनकी संख्या कितनी होती है? 7। कौन कौन से? आ, ई, उ, ओ, औ, ए व आए, वे आए। तो ये टोटल कितने हो गए बेटा? 7। बताइए, यहां तक कोई मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी। देखो बेटा, मैंने ये कहा था, आप जो है साथ साथ चैट में क्या कंजूसी है आपकी, ये बताइए। जितना करोगे उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए। ठीक है। देखो, मेरे को सहयोग करोगे तो मैं आप लोगों को सहयोग करूंगा, मुझे सहयोग नहीं करोगे तो मैं भी जो है चीजें सही ढंग से नहीं पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया? एक टीचर को सहयोग करके चलिए, सब कुछ दे देगा वो। तो इसमें लिखिए लघु स्वर। नंबर 1 किसे कहते हैं? संख्या मैंने आपको बता दी, लेकिन क्या क्या चीज होती है उस चीज को समझिए। लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। ठीक है। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। पर्यायवाची वो सॉरी विलोम शब्द भी बन रहे हैं ये एक दूसरे के। ठीक है। तो लिखिए, जिन स्वरों जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे क्या लगे? कम समय। ये चीज ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना इस पे। क्या लगे? कम समय लगता है, उन्हें लघु स्वर कहते हैं। ठीक है। आगे लिखिए, हिंदी में हिंदी में लघु स्वरों हिंदी में लघु स्वरों की संख्या कितनी बताई है मैंने अभी? बताइए, कितनी होती है? 4। कौन कौन से? ए, ई, उ और री। ये 4 होते हैं आपके। ठीक है। गुड बेटा तनीश। आगे लिखिए, लघु स्वरों के अन्य नाम।
लघु स्वरों के अन्य नाम, क्या क्या नाम मिलेंगे आपको? इसको हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, लिख लीजिए। नंबर 1 हास्वर, नंबर 2 मूल स्वर, अक्षर स्वर, अखंडित स्वर यानी जिनका खंडन नहीं किया जाता, नैसर्गिक स्वर, और एक मात्रा वाले स्वर। क्लियर, ये चीजें होती है। अब सेकंड हेडिंग डालिए, दीर्घ स्वर। इसमें लिखिए जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वरों से क्या लगे, दुगना समय, से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या मैंने क्या बताई थी हिंदी में, 7, तो लिख लीजिए। हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7। लिखवाई दिया था मैंने आपको, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये चीज है आपके। ठीक है, आगे लिखिए इनके अन्य नाम, दीर्घ स्वरों के अन्य नाम देखिए कौन कौन से। इसका जो है अन्य नाम आपका हो जाएगा गुरु स्वर, जो मैंने आपको स्लैश लगा के लिखवा दिया था। ठीक है, उसके बाद एक मात्रा के वो थे, तो ये कितनी मात्रा के हैं, 2 मात्रा, 2 मात्रा वाले। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, संधि स्वर। उसके बाद आ जाएगा आपका संयुक्त स्वर। ठीक है, और सबसे लास्ट में वो अखंडित था, और ये क्या हो जाएगा, खंडित, यानी टुकड़े किए जा सकते हैं, ये आपके होते हैं। ठीक है, अब ये जो दीर्घ स्वर है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये बीजातीय जो है,
ये अलग अलग हो जाते। ऐसे ही ये जो आपका दीर्घ स्वर है इसके भी दो भेद होते हैं, ठीक है, इसके भी क्या होते हैं, दो भेद होते हैं। समझ में आ गई बात। तो दीर्घ स्वर के दो भेद कौन कौन से होते हैं, एक होता है समदीर्घ यानी समान, और एक होता है विषम दीर्घ यानी असमान। तो आपके पास जो समदीर्घ है वो कौन कौन से हैं, आ, ई और उ, ये समान है, ठीक है, क्योंकि आ जो है सजातीय है। आ जो क्या है, सजातीय। सजातीय कैसे, ए प्लस ए से मिलकर बना है, ये ई प्लस ई से मिलकर बना है। समझ में आ गई बात, ठीक है, इसलिए ये क्या है, सजातीय। ये आपके विषम कैसे हैं, ये अलग अलग संख्याओं यानी समान संख्याओं से मिलकर नहीं बने, समान अक्षरों से मिलकर, वर्णों से मिलकर नहीं बने, इसलिए क्या हो गए, विषम। किससे बना है, जैसे ये ए है तो ये किससे बना है, ए और आ, ठीक है, या फिर ए में किसका मेल हुआ, ए में किसका मेल हुआ, ई, या फिर आ में किसका मेल हो, ई का, तो क्या बनता है, ए बनता है। क्लियर है, आगे बात समझ में। हाँ जी बोलिए, यस एंड नो। ठीक है, तो इसमें लिखिए, हेडिंग डालिए आप, दीर्घ स्वरों के दो भेद। तो दीर्घ स्वर के दो भेद कौन कौन से लिखिए। नंबर एक, समदीर्घ, और नंबर दो, विषम दीर्घ। ठीक है, कौन कौन से होते हैं लिख लीजिए। ये तो है आपके पास आ, ई और उ। ये कौन से हैं आपके पास, ए, आई, ओ और आओ, ये हैं। इनकी संख्या कितनी है, चार। इनकी संख्या कितनी है, तीन। ठीक है, दूसरा आप इसको क्या बोल सकते हो, समदीर्घ को, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखवाया था, सजातीय, लिखवाया था ना, बोलिए लिखवाया था या नहीं। हाँ जी लिखवाया था ना, सजातीय। और इसको जो है हम क्या बोलते हैं, विजातीय। इसमें क्या लिखवाया था, विजातीय। ठीक है, तो ये नाम भी हो सकते हैं, समदीर्घ स्वर को हम सजातीय। क्लियर है, ठीक है, देखिए आप चलते हैं, कंफ्यूज मत होना। कोई आपको कह दे भाई मुझे तो सजातीय दीर्घ स्वर बताइए, तब भी आपको यही बताने हैं, आ ई उ। और विजातीय पूछता है तो ए आई ओ आओ। ठीक है, समझ में आ गया, विषम भी यही है। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपके पास विषम में क्या होता है, ये चीज मैंने आपको बता दी है कैसे बनते हैं। यार मम्मी क्या हो रहा है, सॉरी बेटा आप लोगों को नहीं कह रहा, ठीक है, आगे बात समझ में, क्लियर है।
अब देखिए आगे चलिए, आपका नंबर 2 आता है, ये तो था आपका उच्चारण। अब आता है ओष्ठ आकृति के आधार पे। ठीक है, ओष्ठ के आधार पे लिख लीजिए, या उत्पत्ति के आधार पे लिखवाया था। सेकंड नंबर क्या था अपना? बताइए। भाई फर्स्ट नंबर तो आपका उच्चारण काल के आधार पे था। ठीक है, था या नहीं था? नंबर 2 जो है कौन सा था आपका? हाँ जी, उच्चारण काल और उच्चारण एक ही बात है बेटा। ठीक है, उच्चारण काल और उच्चारण एक ही बात है। ठीक है, अब लिखिए सेकंड आपका आ जाता है दूसरा, लिखिए बेटा उत्पत्ति के आधार पे। नंबर 2, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे मैंने आपको बता दिए थे बेटा स्टार्टिंग में कौन कौन से होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर लिखवा दिया था, तो इसमें डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। बताइए दोबारा से लिखवाऊं? सिर्फ इसमें ये लिख लीजिए, कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, बस नाम नाम लिखवा देता हूं बेटा। नंबर 1 आपका हो गया मूल, और नंबर 2 हो गया आपका संधि। तनीश बेटा समझ गए ना? इनके बारे में, दोनों के बारे में मैं लिखवा चुका हूं आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये चीज भी लिखवा दी थी। तो मूल में कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री। ठीक है, क्लियर? संधि स्वर में आपके कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, ये चीज होते हैं। ठीक है, क्लियर है? बताइए कोई प्रॉब्लम? संधि स्वर में मैंने आपको जो है 2 बता दिए थे। संधि स्वर में, संधि स्वर के 2 कौन कौन से बताए थे? एक तो दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर, 2 बताए हैं ना? ठीक है, हाँ जी। ठीक, उसमें आपको जो है संयुक्त स्वर में मैंने आपको 2 बता रहा था। संधि का जो था आपका दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक, तो उसमें मैंने संयुक्त स्वर में आपको 2 भेद बताए थे। कौन कौन से बताए थे आपको? एक तो गुण और एक वृद्धि। एक तो क्या बताया था? गुण, और एक क्या बताया था? वृद्धि बताया था आपको।
तो उसमें लिख लीजिए। इसमें दीर्घ संधि में तो कौन कौन से होते हैं मैं लिखवा देता हूं। दीर्घ संधि, संधि के ही पार्ट है ये। दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर होंगे आपके आ, ई और उ। इन 3 स्वरों का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। उसके बाद आपका आता है, कौन सी संधि बताई थी मैंने, गुण। तो गुण संधि स्वर लिखिए। गुण संधि में कौन कौन से आएंगे प्रयोग आपके पास, ए और औ, ये चीज हो गया। और लास्ट बची थी आपके पास वृद्धि, वृद्धि संधि स्वर। वृद्धि संधि स्वर में आपके पास आएगा ऐ और आओ, ये चीजें आपको मिलेगी। क्लियर है। तो ये चीज आपको संधि में काम आने वाली है भाई। गुण जो संधि स्वर है वो इनके द्वारा ही बनेगा। वृद्धि जो संधि है वो इन 2 स्वरों के द्वारा बनेगी। समझ में आ गई बात। ठीक है। और दीर्घ जो संधि है वो इन 3 स्वरों के द्वारा बनेगी। ये 3 अगर स्वर मिलके कोई शब्द बना रहे हैं तो समझ लेना दीर्घ। ये शब्द स्वर मिलके अगर कोई शब्द बना रहे हैं तो गुण। ये स्वर मिलकर कोई शब्द का निर्माण कर रहे हैं तो वृद्धि। ये 3 जो है संधि आपको इस तरीके से याद करनी होगी, जिसमें हम संधि टॉपिक में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। क्लियर। गुण में क्या हो गया भाई, जब मूल जो स्वर है वो दूसरी जाति के मूल स्वर से क्या करता है, जुड़ता है। भाई ए जो है ये दूसरी जाति का है या नहीं है भाई। ए का मैंने आपको क्या बताया था, ए जो है कैसे बनेगा आपके पास, मैं लिखवा देता हूं इसको जिससे ध्यान रहे आप लोगों को। देखिए आ तो आपके पास बनेगा ए प्लस ए, ये अगर मिलता है तो आ बनता है बेटा। ठीक है। ई प्लस ई, ये अगर मिलता है तो क्या बनता है, ई बनता है। उसके बाद उ प्लस उ, ये आपका हो गया। ठीक है। उसके बाद ए हो या फिर आ हो, इन दोनों में ए में तो क्या जुड़ना चाहिए, छोटी। आ में क्या जुड़ना चाहिए, बड़ी ई। आ में क्या जुड़ना चाहिए, बड़ी ई। इस तरीके से अगर जुड़ता है कोई शब्द तो उससे क्या बनेगा, ए बनेगा। क्लियर है। ऐसे ही इसमें ए और आ, इन दोनों में अगर क्या जुड़े, ए जुड़े तो क्या बनेगा, आए बनेगा। क्या बनेगा, आए। ठीक है। ऐसे ही आपका यहां पर ए और आ में अगर उ और उ ये जुड़ता है तो आपका क्या बनेगा, आओ। ठीक है। और ऐसे ही ए प्लस आ, इन दोनों में अगर ओ और आओ ये अगर जुड़ता है तो आपका क्या बनेगा, आओ। समझ में आ गया बेटा कैसे बने। ये आओ कैसे बना, वृद्धि। ठीक है। ये ओ कैसे बना आपका, ये रहा। तो इस तरीके से आपको ये बनते हैं। क्लियर है। समझ में आ गया। बताइए कोई प्रॉब्लम यहां तक। हाँ जी बोलिए। क्लियर है ना बेटा। तो ये संधि में काम आने वाले हैं ये सारी चीजें। ओके। तो ये थे आपके 2 भेद, एक तो आपका उच्चारण के आधार पर और एक उत्पत्ति के आधार पर। बाकी जो है 3 बच गए, वो जो है आपको कल करवाएंगे। ठीक है। यहां तक आप रीड करना, इसको अच्छे से पढ़ना। क्लियर है। हाँ जी।
ठीक है बेटा। सपना, अमन, अमन समझ में आया बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रिंस, कैसी लगी बेटा क्लास? पिछली जो कुछ समझ में नहीं आया बेटा, एक बार पिछली क्लास को रिवाइज कर लेना। ओके ओके बेटा, थैंक यू।